श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी तेरी पगड़ी रंग काला श्याम लाला जियो श्याम लाला गोकुल में आयो नंद लाला गोकुल में आयो नंद लाला गोकुल से बढ़ गया अब पाला किसके बढ़ गया श्याम लाला जियो श्याम लाला श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग काला श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग काला श्याम लाला श्याम लाला तेरी मत रो कहना हुआ मत रो कहना हुआ अरे मत रो कहना मत रो कहना हुआ सब जागे सुनंदन हुआ सब जागे श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी तेरी पगड़ी रंग काला श्याम लाला हाँ आगे क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आगे अरे कीर जले हुए लड्डू बुआ कीर जले हुए लड्डू बुआ कीर जले हुए लड्डू बुआ वो कीर जले हुए लड्डू बुआ हमारे बुआ लड्डू बुआ जलेबी बुआ कोई शब्द घरे आनंद हुआ शब्द घरे श्याम लाला श्याम लाला जियो श्याम लाला नंद के नंद भयो कन्हैया लाल की नंद के नंद भयो कन्हैया लाल की नंद के नंद भयो कन्हैया लाल की नंद भुनो घुमा भुनो भुनो पाल की नंद के नंद भयो आनंद के आनंद भयो चले जन्मदिन शादी है गोपाल के बोल चरण ढालो गोपाल भोला अभिभाव की थी की महामहोत्सव की गोपाल की प्रदीप की
Krishna Govinda Govinda Gopal Nandola. Krishna Govinda Govinda Gopal Nandola. Krishna Govinda Govinda Gopal Nandola. Govinda Govinda Gopal Nandola. Krishna Govinda Krishna Gopala. Krishna Govinda Krishna Govinda Krishna Gopala. Govinda Krishna Gopala. Govinda Govinda Gopala Krishna. Govinda 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 Gopala. Govinda 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 Gopala Gopala Govinda Gopala 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 Govinda Gopala 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 Krishna Govinda Govinda Gopala Nandola. 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 Jaya Radhe 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 Jai Shri Radhe 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 Jai Shri Radhe Jai Radhe Radhe Jai Shri Radhe Krishna Govinda Krishna Gopala Krishna Govinda Krishna Gopala Govinda Govinda Gopala Gopala Govinda Govinda Gopala Gopala Govinda Gopala 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 Govinda Gopala Govinda Gopala Govinda Kai Kali Kai
हाँ जी, चलो नंदगांव वाले कौन है? नंदगांव वाले मेरे साथ कौन है? बरसाने वाली कौन है? कंपटीशन है। श्रीमती राधा रानी की, नंद के लाला की। आ जाओ नंदगांव के सर आ जाओ, बरसाने के सर आ जाओ। हाँ जी महाराज। हाँ जी अपनाने हो आज शाम बरसाने धाम तो है रंग में खूब नवाई दूंगी। नंद के आनंद हो झगड़ा से कोई लाभ नहीं, तो फायदा होता है झगड़े का? कोई झगड़े का फायदा नहीं। प्यार से बोलना चाहिए, प्यार से, है ना? तो एक साथ बोलेंगे राधे श्याम। राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Hare
बैठ जाओ बहुत हो गया। अब तो आवाज अच्छी है। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। बोला बोला हरे कृष्णा। बोलो श्री राधा रानी की, बोलो सचिनंदन गौर हरि की। आनंद आया कि नहीं? चलो अरे सबको दे दो जल्दी से। उधर बीच में रख दो ना, अपने ले लग जाएगी इसको आपको चलो थोड़ी देर ध्यान से कथा सुनो। इधर आओ, कथा सुनो। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी 2 मिनट, जल्दी जल्दी 1 सेकंड में। हाँ आओ आओ, है स्पेस है, उड़कर आजा। बोलो नंद के लाला की, बोलो श्री राधा रानी की। आनंद आया ना? भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में कितना आनंद है, ये तो अभी 10-15 मिनट की बात हुई। लेकिन घंटों घंटों संकीर्तन होता है और भक्त लोग गाते 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 कभी थकते ही नहीं। अभी हम थोड़ी देर 5 मिनट प्रभु जी से सुनेंगे, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा। एक माइक देखना, उधर उधर। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी प्रेम से बोलेंगे, दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हमने जिस महामंत्र पर नृत्य किया और जिन कीर्तनों का गान किया, उसके साथ साथ में उन पे नृत्य किया, तो हम थोड़ा सा 5 मिनट भगवान के नाम की महिमा को जानेंगे कि किस प्रकार से जो भगवान का नाम है कितना प्रभावशाली है, कितना शक्तिशाली है। क्यों भगवान उस नाम को देने के लिए आज से 500 वर्ष पूर्व स्वयं अवतरित हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से, जो कि राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है। कि किस प्रकार से भगवान ने वो नाम हम बद्ध जीवों को, जो इस संसार में, इस भवसागर में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, माया की लातें खा रहे हैं, फिर भी उनको नहीं पता कि हम भवकूप में गिरते जा रहे हैं। भवकूप में तो है ही है, लेकिन उसकी और गहराई में नीचे जा रहे हैं। तो किस लिए भगवान महाप्रभु इतने दयालु है कि उनको हमारे लिए, हमारा कल्याण करने के लिए अपने सपरिकर भगवान अवतरित हुए बंगाल के अंदर मायापुर में। तो
ये कौन सा महामंत्र है जो स्वयं भगवान हमें देने के लिए आए, हम पर कृपा करने के लिए आए। तो उस हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में थोड़ा सा मैं बतला देता हूँ। अभी काफ़ी भक्त लोग तो जानते हैं क्योंकि महाराज जी से जुड़े हुए हैं, भागवत भी सुन रहे हैं, और हम लोग किसी न किसी के माध्यम से हम सुनते हैं। सब समय गोविंद देव जी जाते हैं तो सब समय क्या होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का सब समय वहाँ पर कीर्तन चलता रहता है। तो एक जगह शास्त्रों का वचन है, देखो जो शास्त्र है वो भगवान के द्वारा रचित है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। तो धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म के रचिता है ना वो कौन है, स्वयं भगवान। तो शास्त्र का एक वचन है, हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भगवान का नाम है, हरे नाम हरे नाम ई केवलम, यहाँ पे 3 बार बोल रहे हैं, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। जब हम किसी वस्तु का संकल्प करते हैं, हम संसार में भी देखते हैं कि किसी भी वस्तु को हम दान देते हैं या कुछ भी करते हैं तो 3 बार संकल्प लेके करते हैं। तो उसका इसका मतलब है कि कंफर्म, ये निश्चय हो गया कि मैं ये वस्तु को आपको दे रहा हूँ या इस वस्तु के लिए मैंने संकल्प लिया है। तो यहाँ पर शास्त्र बोल रहे हैं कि हरि का नाम, कि इस भवसागर से पार होने के लिए मात्र हमारे पास एक उपाय है। यहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं कि हरि का नाम ही केवलम। हम इस भवसागर से अगर पार हो सकते हैं, इस जगत से ऊपर की ओर जा सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, वो मात्र क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके बल पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं, साधु के संपर्क में आए हैं, साधु की बात मानते हैं, साधु को हम गुरु के रूप में धारण करते हैं। किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवाओं को, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, समझते हैं और उसके मार्ग पर हम चलने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान के वचन है। भगवान ने बोला है कि हरे नाम केवलम। अरे भाई, ये कौन सा महामंत्र है, ये कोई मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। इसलिए स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं, हमें इस महामंत्र को देने के लिए स्वयं खुद आए। और भी इसमें बहुत सी चीजें। एक जगह हमारी जो मीराबाई है, मीराबाई को सब जानते हैं, वो तो रानी थी कि किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ के भगवान के भक्तों के संग में भगवान की भक्ति करी है। किस प्रकार से उन्होंने बोला कि ले लो रे कोई राम का नाम, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। सब समझते हैं मीराबाई किस प्रकार से राजस्थान की थी। उन्होंने क्या किया, अपने सारा भवबंधन को काट कर क्या किया और भगवान का भजन करने लगी। तो क्या बोल रहे हैं वो वहां पर कि मैं जगह जगह क्या कर रही हूँ, हरि नाम की महिमा है, मैं गान कर रही हूँ, सबको बांट रही हूँ, भगवान बांट रहे हैं। तो क्या करे, ले लो रे कोई राम का नाम, आवाज लगाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम, आवाज लगाऊं गली गली, और कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो क्यों नहीं हम, जब वो राजा महाराजा होके वो भगवान के भक्त बन सकते हैं, हम तो भगवान की कृपा, विशेष कृपा किसके ऊपर होती है, मध्यम वर्ग के ऊपर, जो न सबसे गरीब हो न सबसे अमीर हो। हम क्या लोग हैं, एक बीच में हैं, जैसे गुरु शास्त्र और साधु। तो शास्त्रों को बीच में रख दिया, गुरु क्या बात बोलेगा, हम कहाँ से कंपैरिजन करेंगे, कहाँ देखेंगे, शास्त्र खोल के कि गुरु ठीक बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, शास्त्र को ओपन करेंगे, शास्त्र हाँ क्या बोलता है, हाँ गुरु ठीक बोल रहा है, साधु ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, शास्त्र में चेक करें। तो वैसे ही हम देखते हैं कि हम अपने से बड़े की बात क्यों नहीं मानेंगे, बड़े का आदर्श क्यों नहीं पालन करेंगे। यदि इस भारत देश का प्रधानमंत्री कोई नियम लागू करता है तो उसकी बात का हमें पालन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस जगत में हैं, उसके भारत देश के हम उसकी प्रजा है, वो राजा है। तो वैसे ही हमें क्या है, हम आदर्श किसका पालन करना है, जो हमसे बड़े, हमें उनका आदर्श देखना पड़ेगा, किस बैकग्राउंड से हैं, ये क्यों पालन कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, भगवान का नाम ही क्यों लेते हैं, कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हैं, किस प्रकार से वो इस अपने सारे संसार में सब कुछ होते हुए क्यों त्याग कर रहे हैं,
क्यों भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में बात करते हैं सब समय, क्यों नहीं संसार की बातें करते हैं। तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमें किसका पालन करना है, किसके आदेशानुसार चलना है। हमसे अग्रज, जो हमसे बड़े हैं, क्यों हमें अपने माता पिता की बात माननी पड़ती है? क्यों हमें हमारे माता पिता अपने से, उनके जो माता पिता यानी हमारे ग्रैंडफादर, दादा, उनकी बात क्यों मानेंगे? क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो वैसे ही हमें धर्म शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने शास्त्र को रचा, भगवान की वाणी है। तो वैसे ही शास्त्र बोल रहे हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। तो आप सभी से प्रार्थना है, साधु के संपर्क में आकर ही, गुरु का आश्रय लेने के बाद ही हमारी पहली जो सीढ़ी है वो हमें प्राप्त होती है गुरु के मार्गदर्शन से, वैष्णव के मार्गदर्शन से। तो आप सभी से प्रार्थना है, हम बड़े से सुनेंगे, हमारे गुरु जी है, हमारे गुरु वर्ग है, उनके मुख से सुनने से ही कल्याण होता है। मेरे मुख से सुनेंगे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इफेक्ट जब पड़ता है जब किसी का भगवान के ऊपर किसी की विशेष कृपा हो, तो उनके मुख से ही सुनना शोभा देता है। उनके मुख से सुनने से ही हमें क्या होता है, ग्रेविटी, मतलब उनकी जो छाप है हमारे हृदय में पड़ती है। हम तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा पालन नहीं करते कि हम बहुत बड़े महात्मा बन गए। जो भगवान की, शास्त्रों की, अपनी पूरे गुरुवर्गों की बात को जो अपने हृदय में रखता है वो हमारे गुरुवर्ग है। तो हम उनके मुख से सुनेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, मैं से कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई है, क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी से प्रार्थना है कि इस महामंत्र को छोड़कर कभी जीवन यापन करना नहीं। हमारे गुरुजी बोलते हैं, हरि कथा छोड़कर कभी जीवन यापन करना नहीं। मतलब हम अभी 20 साल के हो गए, 25 साल के, 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 90 साल में पता लगता है कि भगवान की भक्ति भी कुछ चीज है। संसार छोड़कर भी इसके परे भी और कुछ वस्तु है, इसके परे भी और कोई जगत है, वहां हमें जाना है। हमारे को अपना जीवन सार्थक बनाना है। किसी को पता ही नहीं लगता, मर जाता है। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली है कि संपर्क में आ गए। कोई लोग मानता हूँ कि आके चला जाएगा, भूल जाएगा, अरे कोई कहाँ से आया पता नहीं क्या है, आए थे हमने संपर्क। लेकिन इस बात को दिमाग में, अपने हृदय में बैठा लो, ठान लो कि हमें साधु का किसी न किसी माध्यम से क्या मिला है, संपर्क मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। तो उसको पकड़े रखो, उसको जोड़े रखो कि हमारा उससे क्या होगा, मंगल होगा, परम मंगल होगा। सुनने से, सुनाने से, लोगों को बतलाने से कि किस प्रकार से वृंदावन धाम है, किस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं, उनको स्मरण करना, सुनना, सुनाना, यही हमारा क्या है, परम मंगल का एक जरिया बन जाता है। कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे पितृ लोग हैं, उनका भी कल्याण होता है जब कोई एक परिवार में भक्त का जन्म होता है। जैसे प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया, तो प्रहलाद महाराज पूछते हैं कि मेरे पिताजी का गति होगा कि नहीं होगा। अरे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त यदि किसी कुल में उत्पन्न हो जाए तो उसकी 7 पीढ़ियां नहीं, 14 पीढ़ियां नहीं, पूरी 21 की 21 पीढ़ियां क्या करेगी, मेरे धाम को प्राप्त होगी। उन्हें भगवत सेवा प्राप्त होगी। तो किस प्रकार से अगर किसी के परिवार में एक छोटे से बालक का जन्म होता है, किस प्रकार से वो बड़ा होता है, बड़े बड़े पदों को प्राप्त करता है। लेकिन वैष्णव पद, वैष्णव उपाधि सबसे बड़ी उपाधि है। ये हमारे लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बड़े IAS RS ऑफिसर बनना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है भगवान का दास बनना। अगर जो दास बन गया वो सबसे बड़ा है। इस जगत में हमको पता नहीं है, हम सोचते हैं कि अरे ये गंजा हो गया, ये क्या साधु वेश पहन लिया। ये हमारी सिर्फ जो भारी रूप की दृष्टि है, जो बस ये नेत्रों से यही देखते हैं, भारी आवरण, इसने कोट पैंट पहना, इसने ये पहना, इसने ये पद है, इसका वो पद है, इसके बाद इतना पैसा है। लेकिन क्या होगा जब शरीर छूट जाएगा, क्या है, आज है कल नहीं है। तो इसीलिए वैष्णव का सम्मान करे, गुरु का सम्मान करे, सदगुरु को पहचाने, भगवान कौन है, भगवान का भजन करना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। आनंद आ गया ना? अनादि राधिर गोविंद सर्वकाल। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता, और आज तो हम सुबह से ये 5वीं कथा है हमारी 5वां प्रोग्राम। एक
स्टोरी है, एक कथा है, और उसमें बहुत कुछ शिक्षा जो सच में हमारे जीवन के साथ संपर्क युक्त है उसको बतलाता हूँ। अनेक बार कहता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है। एक बार एक भिखारी कटोरा लेकर भीख मांगता है और कोई 2-4 सिक्का दे देता है, उससे उसका काम चल जाता है। देखने में जवान, अच्छा खासा, थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी लग रहा है, लेकिन भीख मांगता दिखता है। उसी समय सड़क पर चलते हुए एक बहुत बड़ा सेठ जिसके खरबों का बिजनेस है, वो अपना शाम को सैर पे निकला हुआ, उसने भिखारी को देखा और दूर से बड़े ध्यान से उसको देख रहा है और निकट आकर कहता है, भीख क्यों मांगता है, काम क्यों नहीं करता? बोलते बाबूजी काम कौन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जन्म से ही थोड़ा कम बुद्धि वाला हूं, मंद बुद्धि वाला हूं। जहां जहां काम करता हूं कुछ नुकसान करता है, लोग निकाल देते हैं। अब मेरा भाग्य ही ऐसा, क्या करूं? भीख मांगना मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाने के लिए कुछ तो करूंगा। बस यही मेरे जीवन की छोटी सी एक कहानी है। सेठ जी ने जब सुना तो मन आ गया उस पर। बोलते अच्छा मैं काम दूंगा, करेगा? चल, ये मेरा पता है, ऑफिस में आ जाइयो, तेरे को काम दे देता हूँ, खूब काम करो, पैसा कमाओ। बोलते सेठ जी मैं आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहता। बोलते नुकसान किस बात का? कोई बात नहीं, सीखेगा तो सही। बोले आप सच में काम देंगे? बोलते हाँ। आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। सेठ जी ने बोला आ जाना कल सुबह 9 बजे, और वो सैर पे आगे निकल गए। आधे घंटे बाद लौट कर आए, बोलते हमारा कार्ड वापस करो, हम तुमको नौकरी पे नहीं लगा रहे। बोलते वो क्यों, अब क्या हो गया? अब क्यों? बोलते बस हमारा मन बदल गया। बोलते हमको पता था सेठ जी, सभी ऐसे ही बोलते हैं नौकरी देंगे देंगे, और जब अपनी ईमानदारी से बात कह दो तो फिर वापस ले लेते हैं। बोलते बेवकूफ, तेरे को नौकरी पे नहीं, तेरे को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता हूँ। इस पे तो होश उड़ गए। कहा नौकरी की बात, और मैं आपका पार्टनर बनूंगा, मेरे पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं। बोलते इसलिए तू ईमानदार है, मेरा मन तेरे पर आ गया, इसलिए हमारा पार्टनरशिप होगी 90% 10%। बोला सेठ जी 10% लेकर मेरा तो बहुत काम बन जाएगा, तो पूरा जीवन आराम से खाऊंगा, मेरा इतना भाग्य कैसे उदय हो गया? बोलते पागल, तू गलत सोच रहा है। 10% मेरा होगा, 90 तेरा होगा। इसके तो होश उड़ गए, ये तो चकरा कर गिर गया। बोलते हैं सेठ जी यहाँ तो मैं पागल हूं या आप पागल हो? ऐसे किसी को आप 90% का बिजनेस देते? बोलते हमने बहुत कमा लिया भाई, अब काम करने की इच्छा नहीं। मेहनत करो, कमाओ, बस महीने के महीने हमको 10% आकर हमको दे दो, और हमको कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हारा। अब ये खूब मेहनत करने लगा, काम करने लगा, खूब पैसा कमा लिया, बड़ा सा घर, आलीशान घर, गाड़ी बंगला सब। 5 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, सेठ जी को 10% देने ही नहीं आया। सेठ जी ने भी सोचा भाई नया नया बिजनेस होगा, लगा होगा, लेकिन अब तो बहुत महीने हो गए, देखूं तो। जब गया घर में तो देखा, जब उसके घर में पहुंचा तो बोलता अरे सेठ जी आप कैसे आ गए? बोलते बस मिलने आया तुमसे, देखो देखो मेरा घर कितना सुंदर घर, ये सोने का वो चांदी का सब दिखा रहा है। बोलते भैया वो तुमको बधाई हो, हम तो बस अपना 10% लेने आए, वो आ नहीं रहा, 5-6 महीने हो गए, भूल गए क्या? बोलते नहीं कौन सा 10%? अरे हमारी बात ना हुई थी,
90 और 10? तो देखो सेठ जी, ईमानदारी की बात तो ये बताऊं, मेहनत मैं करता हूं, टैक्स की चोरी मैं करता हूं, सरकार से मैं उलझता हूं, पैसा मैं छिपाता हूं, कितना कुछ मैं करता हूं, आप क्या करते हो? तो किस बात का 10%? कुछ करोगे तो 10% मिलेगा। सारा मेरा ही है, आपका कुछ नहीं। अच्छा इंसान है तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा? कपटी, नमक हराम, गद्दार। देखो सोच समझ के पूछना, अपने पे ही बात आ जाएगी। हाँ, अपने पे आएगी बात। ये तो एक कहानी सुना रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब वो व्यक्ति अच्छा नहीं, ठीक बात है। तो बस अब यहीं से समझ लो हमारी क्या स्थिति है। हम लोग वही भिखारी की तरह भगवान से ये शरीर मांगने के लिए भीख मांग रहे थे। सभी आत्मा को मनुष्य शरीर मिलता है? नहीं मिलता। हमारे शरीर में कितनी आत्मा है? एक है? कितनी सारी? करोड़ों आत्माएं हमारे अंदर, समझ रहे हो? जितने शरीर में सेल हैं, बैक्टीरिया हैं, वो क्या है? वो जीवित है, इसका मतलब आत्मा है नहीं उसमें। इतनी आत्मा का ढेर लेकर चल रहे हैं। एक मुख्य आत्मा जो हम हैं, और बाकी कितनी सारी है। उन सबको मनुष्य शरीर नहीं मिला, हमको क्यों मिल गया? इधर वातावरण में कितने सारे बैक्टीरिया हैं, उन सब कीटाणुओं में, बैक्टीरिया में आत्मा है, तभी तो जीवित है। उनको क्यों नहीं मिला मनुष्य शरीर? हमको मिला। ये भगवान का एक उपहार, एक गिफ्ट हमको मिला है। हम भी वो भीख मांग रहे थे, वो सेठ आया हमारे पास और कहने लगा, कौन? भगवान कह रहे हैं, देख तेरे को मैं सब कुछ दूंगा, मेरा सब कुछ तुम्हारा, सिर्फ 10% मुझको देना बस। तुमको मनुष्य शरीर दूंगा, सारे के सारे शरीर के अंग तुमको दूंगा जो सही से चलेंगे, सांस लेने के लिए हवा दूंगा, ऑक्सीजन दूंगा, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए जल, सुरक्षा, सब कुछ दूंगा। घर भी दूंगा, परिवार भी दूंगा, संतान भी दूंगा, सब कुछ जो तुमको चाहिए तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे मन के लिए, वो सब कुछ मैं ही दूंगा। और हम सोचते हैं मैंने अपनी मेहनत से कमा लिया। अपनी मेहनत से कमाया? रिक्शे वाला तो बहुत मेहनत करता है, कितना कमाता है? कितने लोगों को घर नहीं मिलता, कितने लोगों को शरीर नहीं मिलता। जैसे जीने के लिए 2 किडनी चाहिए होती है ना। मान लो एक किडनी खराब हो जाए, या दोनों किडनी खराब हो जाए, तो एक तो चाहिए होगी। किसी एक मित्र से, रिश्तेदार से बोला कि भैया एक किडनी का दान दे दो, तुम भी जी सकता, मैं भी जी सकता हूँ। वो बड़ा दयालु, उसने दे दिया। जिसने हमको किडनी दी मतलब जीवन दिया ना, उसको हम रोज याद करेंगे कि नहीं? उसका धन्यवाद देंगे कि नहीं? सोच कर देखो, सोच के देखो, ये हमारे पे अगर ऐसा होता है तो उसको सदैव याद रखेंगे, उसका एहसान कभी भूलेंगे नहीं। वो पैसे से भी चुकाया नहीं जा सकता। तो देखो, विचार करो, जिसने एक किडनी का दान दिया उसको कितना याद करेंगे, जिसने पूरा शरीर दिया उसको कितना याद करते हैं। जिसने हृदय दिया, किडनी दिया, आंखें दी, कान दी, दांत दिए, जीवा दी, कितना कुछ, पूरा का पूरा शरीर जिस व्यक्ति ने हमको दिया है, उसका कितनी बार हम धन्यवाद करते हैं। विचार करो। पूछते भी नहीं है, तू है भी कि नहीं है ये भी पता नहीं है।
भगवान कहते हैं तुमको शरीर दिया, घर दिया, सब कुछ दिया, तो उसके बदले में तुमसे कुछ मांग भी नहीं रहा, सिर्फ 10% मुझको दे दो। 10% मतलब पैसा नहीं, वो मेरे पास बहुत है, अपने समय का 10%। 24 घंटा में 10% कितना हुआ? 2 घंटा 40 मिनट। चलो 40 भी छोड़ दो, 2 घंटे का समय है भगवान को देने के लिए, ईमानदारी से बताना। दिन के अंत में हम कहते हैं किस बात का तेरे को 10% दे, तूने किया है क्या मेरे लिए? ये भी बोलते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या, तुमने मेरे को दुख दिया, कष्ट दिया। ये पागलों वाली बात है। सारा का सारा एहसान जो उन्होंने हम पर किया, उसको 1 सेकंड में हम भूल जाते हैं। धन्यवाद तो बड़ी दूर की बात, उनको याद भी नहीं करते, उल्टा कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या। एक इशारा उनका हो जाए ना, अभी प्राण छूट जाए। एक इशारा हो गया, घर से भी व्यक्ति बाहर निकल जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैंने देखा अपने जीवन में बहुत से लोगों को ऐसे। बड़ा अभिमान था, एक समय था गाड़ियों में घूमते थे, एक समय था एक दिन में 1 लाख रुपया खर्च करता था, एक दिन में। ऐसा पलटा हुआ कि 2 समय भोजन भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा जीवन में परिवर्तन है। बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं। इसलिए ये कि मैंने अपनी मेहनत से कमा लिया और मैंने सब कुछ पा लिया, भगवान का मेरे जीवन में कुछ भी लेन देन नहीं है, ये तो नास्तिक वाली बात है। हम लोग कम से कम नास्तिक नहीं है, आस्तिक तो है कि नहीं, लेकिन आस्था है, भगवान पे विश्वास नहीं है। यदि आस्था है तो 24 घंटा में 1 घंटा भी कम से कम उनको नहीं दे सकते हम? जो हमको खाने के लिए देता है, सब कुछ देता है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, जन्म जन्मांतर से देता जा रहा है, जन्म जन्मांतर से, एक जन्म नहीं। एक वो ही है जो हमारे साथ रहे हैं। हमारे माता पिता भी हमको छोड़ दिए, पत्नी पति बच्चे सब जलाए आते हैं, समाज सब छोड़ आता है, अकेला ही। लेकिन अगले जन्म में वो भगवान फिर हमारे साथ रहते हैं। जो जन्म जन्म तक हमारे साथ रहा उसको नहीं पूछते, लेकिन जो थोड़े समय के लिए मेरे साथ है उसके लिए हम जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको सबका अनादर करना है, सबको छोड़ देना है, ये तो मैं कह नहीं रहा। लेकिन जो मुख्य व्यक्ति है, जिसके कारण सब कुछ है, जो सेंटर है, उसको भूल गए, ये है हमारे धोखेबाजी, ये है धोखा, है ना। और यही कारण है कि हमको दुख आते हैं। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। जीव इतना ही विश्वास कर ले कि मैं कृष्ण का दास हूं, भगवान का सेवक हूं, और थोड़ा सा समय उसको दे दिया जाए, बोलते सारे दुख की जो जड़ है वो समाप्त हो जाए। ऐसा विवेक आ जाता है। इसलिए भगवान इतने सारे अवतार लेते हैं, और इस कलयुग में तो एक विशेष अवतार हुआ, चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार, जो उच्च स्वर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एने छी औषधि माया नाशी वार लागी, हरि नाम महामंत्र लोह तुमी मागी। महाप्रभु जी कह रहे हैं, संसार के लोगों, तुम सबको एक रोग लगा है। कौन सा रोग? बोलते हैं सबसे बड़ा रोग है भव रोग। अभी जन्म, अभी मरण, अभी जन्म, अभी मरण, फिर जन्म, फिर मरण, कब से चल रहा है
ये रोग तुमको लगा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए मैं तुम सबके लिए एक दवाई लाया हूं, एक औषधि लाया हूं। कौन सी औषधि? बोलते हरिनाम महामंत्र, जिसको कलयुग का मंत्र नहीं महामंत्र कहा गया। जिसके प्रति थोड़ा सा भी किसी का आदर हो गया ना, थोड़ा सा भी, वो नाम सब कुछ प्रदान करने वाला। कोई भागता है ताबीज लेने के लिए, कोई भागता है दरगाहों में, कोई भागता है पंडितों के पास। भगवान का नाम अकामो सर्व कामो, सब कुछ देने वाला, सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला। विश्वास के साथ उस नाम को करो, विश्वास के साथ। 23 घंटा सब कुछ, सोने के लिए, खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रेम करने के लिए, सब कुछ 23 घंटा दिया। 1 घंटा भगवान कह रहे हैं बस मुझको दे दो, हर रोज 1 घंटा बस। उसमें भी मुझ पे एहसान नहीं करोगे, उसमें तुम्हारा ही लाभ होगा। इतना भगवान आगे निकट, इतना नीचे, इससे नीचे और क्या उतरेंगे बताओ? नहीं, सब कुछ आप ही कर दो प्रभु। ये तो वही बात हो गई। एक बच्चे ने माँ से कहा, माँ आज मैं खीर खाना चाहता हूँ। माँ उसके लिए क्या कुछ ना करे, बाजार गई, सारी सामग्री खरीदी, खीर बनाई। चल बेटा गरम गरम खीर, केसर भी डाल दिया, आजा। नहीं मैं फोन पर खेल रहा हूं, यहाँ टेबल पे लाओ मेरे सामने। तो माँ टेबल पर भी ले आई, चल अब खा ले। नहीं मेरा वो गेम खराब हो जाएगा, आप खिलाओ मेरे को, मुंह में डालो। करते ना बच्चे ऐसा? बच्चे को माँ बच्चे के मुंह में भी खीर डाल देती है। फिर वो अब सब खा ले, नहीं आप चबाओ मेरे लिए। माँ उसको चबा सकती है? देखो, सिर्फ यहां तक माँ कर सकती है, उसके आगे उसको स्वयं करना पड़ेगा। इतना तक भगवान कर सकते हैं। मैं सारी सप्लाई दे दूंगा, साधुओं को भेज दूंगा, नाम भी दे दूंगा, हाँ शिव विग्रह भी दे दूंगा, धाम भी दे दूंगा, ग्रंथ भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, प्रेरणा भी दूंगा, लेकिन करना तो स्वयं पड़ेगा। हम कहेंगे भगवान आपका नाम आप ही मेरे लिए कर लो। हाँ, आपका नाम आप ही कर लो, ऐसे होता है? आज सुबह सुबह मंगल आरती की बात, एक आते हैं रोज एक नया प्रश्न लेकर आते हैं। आज आए, बोलते महाराज मैंने सुना राधा जी का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ। मैं तो बिल्कुल ठीक सुना। हो तो फिर वो कृष्ण की प्रेयसी नहीं है? मैं तो प्रेयसी है। तो उनका विवाह अभिमन्यु गोप से हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैंने पुराण में पढ़ा। मैंने कहा बिल्कुल सच पढ़ा, लेकिन फिर यदि कृष्ण से विवाह नहीं हुआ तो कृष्ण की प्रेयसी कैसे हो गई? तो मैंने कहा भाई राधा जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं। जैसे अग्नि में तेज और दाही का शक्ति होती है, उसको कोई अलग कर सकता है? ऐसे ही राधा कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता। अपनी इच्छा से एक शरीर से 2 शरीर हुए, एक पुरुष और एक शक्ति स्त्री, अपनी इच्छा से। तो उनको सुना कुछ, गोविंद तेरी बात तू ही जाने, मेरे को ना समझ पड़ी। सुबह बोलते हे गोविंद तू ही बचा, तेरे को ही पता है, हमको ना पता। तो इसलिए भगवान आपका नाम आप ही कर लो, मेरे हिस्से का भी आप कर लो, वो तो स्वयं ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग आस्तिक हैं, धार्मिक हैं। हिंदू समाज में हम पले बड़े हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, सब कुछ इतना अच्छा है। एक छोटी सी कमी है बस,
कि सब कुछ करते हुए जो वस्तु बहुत जरूरी है उसको नहीं करते। ये सिर्फ साधु सन्यासियों का काम नहीं है, सबका कर्तव्य है। सबे पुंसाम परो धर्म यथा भक्ति अदोषज। सबके लिए ये अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बच्चे हो बड़े हो सब। विदेशों में जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे रोज 4 माला करते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे एकादशी का व्रत करते हैं। इतने इंटेलिजेंट, इतने समझदार हैं, सुंदर भी इतने। क्या कमी हुई उनमें? पढ़ाई में अच्छे, खेल में अच्छे, देखने में सुंदर, कम आयु वाले, लेकिन माता पिता ने सिखाया बेटा हम 16 माला करते हैं, हम बड़े हैं, तुम बच्चे हो ना, कम से कम 4 करो। जो माता पिता ने सिखाया और जो वो देखते हैं माता पिता को करते हैं, वो स्वयं करते हैं। माता पिता कहते हैं बच्चा हमारा ऐसा हो गया, तो आप माला करते हो, आप पूजा करते हो, जो आप बच्चों को कहेंगे इसको दोष दे दिया? नहीं, बच्चा वही देखकर सीखता है जो आप घर में करोगे। आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? भगवान मालिक है ही मालिक हो, लेकिन उनके मालिक भगवान ही है। उसका सारा का सारा है ना क्रेडिट, या कहो उसकी सारी जिम्मेदारी हम बड़ों पर जाती है। हम अगर घर में करेंगे बच्चा वही सीखेगा। हमारे महाराज जी बतलाते थे, एक चाइनीज घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो चाइनीज ही सीखता है। इंग्लिश घर में बच्चा इंग्लिश ही सीखेगा। हाँ, हिंदी घर में बच्चा जन्म लेगा तो हिंदी सुनते सुनते अपने वो भाषा को पकड़ लेता है। और जो हम लोग घर में बड़े करेंगे बच्चे भी वैसा करेंगे। हम नहीं करेंगे और हम कहेंगे वो करे, ऐसे कैसे? इसलिए ये कोई वहम वाली बात नहीं और ये कोई भाषण देने वाली बात नहीं, ये जीवन की एक सच्चाई है, इसको मान लो। ये दुनिया में महामारी आती जाएगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, और सबको तबाही किया है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, है ना। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए कि हमारे ऊपर सब समय तलवार लटक रही है ना। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, अधिक समय नहीं है, दिन रात तुरंत बीतते हैं और देखते देखते हमारा जीवन बस हैप्पी बर्थडे हो रहा है। जीवन धीरे 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 समाप्त हो रहा है। लेकिन हंसी खुशी जीना है, काम करना है, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ रोज याद रखो 1 घंटा मेरे को कोई एक समय, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट जैसे भी हो, 23 घंटा 24 घंटा में 1 घंटा कम से कम भगवान का नाम करना। सबसे बड़ा पूजन यही है। हवन करने बैठेंगे, पूजन करने बैठेंगे, सामग्री पूरी नहीं और उसमें भी अशुद्धता। नाम में तो अशुद्धता है ही नहीं। कहीं पर भी बैठकर, लेटकर, चलकर गुरु जी से नाम लेकर और नाम को करके, किसी भी आयु में, छोटा हो बड़ा हो, कोई कहे अब तो मैं 60-70 का हो गया, अब क्या करना, ये नया चेंज लाइफ में क्यों लाऊं? तो भैया इसमें क्या फर्क पड़ता है? किसी आयु में भी किया जा सकता है, किसी अवस्था में भी किया जा सकता है, पवित्र हो अपवित्र हो, कैसी भी स्थिति में। कितना सुंदर भगवान का नाम। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कृत्य ध्यातो विष्णु त्रेतम यजतमखे द्वापर परिचर्यम कलोत्तत कीर्तनात्। कलयुग में इस कीर्तन के द्वारा ही भगवान का सानिध्य, भगवान की प्राप्ति और उसमें हमारा भगवान के साथ संपर्क इन नाम के द्वारा ही संभव है। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद।
अभी समय भी हो गया और कल फिर सबको काम पे भी जाना है। कथा को यहीं पर रखते हैं। कल भागवत जी की कथा में सब लोग आइएगा। 2 दिन की रह गई कथा। जो अंतिम के 2 दिन की कथा सुनता है उसको 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा लाभ है। हाँ, तो देख लो, कल और परसों 2 दिन की कथा है। आप लोग समय निकाल कर जरूर आइए। हरे कृष्ण। यहाँ पर हम आए, भोला जी कहाँ हैं जो रंग बदलते हैं? तो ऐसे खड़ा से मूर्ति खड़ी हो। अभी कभी दूल्हा बन के आ जाता है, कभी साधु बन जाता है, कोई ठिकाना ही ना है इसका। इनके माता पिता, पूरे परिवार वाले, इनकी दीदी, जीजाजी और आप सभी इनके मित्र, सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। इतना मेहनत करके आप लोगों ने सब आयोजन किया और वो भी बड़े शॉर्ट नोटिस में। सुबह ही बात हुई तो भोला कहने लगा नहीं आज यहाँ पर करना। इसका नाम भोला नहीं है, ठीक है? भोला तो घर का नाम है, लेकिन इनके साधु नाम क्या है? क्या नाम है? प्रेम प्रदीप। कितना अच्छा नाम है ना। हम ऐसे सब लोग भोला भोला बोलते हैं, अब इनको बोलेंगे प्रेम प्रभु। पीपी। नहीं, फिर फायदा क्या होगा? आप कह रहे हो पीपी बोलेंगे। मैं तो कुछ भी कहूँ, तुमको नहीं कहना। नहीं, ये तो गड़बड़ है। इसमें हमको फायदा नहीं होगा। अगर हम प्रेम प्रदीप बोलेंगे तो भगवान का नाम लेने से हमको इसका लाभ, इसलिए तो नाम बदलते हैं कि ऐसे बुलाने से भगवान का नाम हो जाता है। गोविंद दास, चैतन्य दास, कृष्ण दास, सुंदर गोपाल, है ना, ये सब नाम, केशव दास, अनादि दास है? राहुल दास का नाम रामदास। रामदास। गौर प्रेमानंदे। मैं पहली बार जयपुर में ऐसा प्रोग्राम किया, बड़ा आनंद आ रहा है आप सबके बीच में बैठकर, सच में बड़ा आनंद आ रहा है। निवेदना हर साल कुछ समय निकाल के बता रहा है। देखो कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं निवेदन है हर साल। मैं हर 6 महीने आना चाहता हूँ, ये हर साल के चक्कर में। दिल तोड़ दिया आपने हमारा। अब आपने कह दिया साल में ही आऊंगा, जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Raman Hari Bol 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 Jai Radha Raman वृंदावन बिहारी लाल की महाप्रसाद की। चलो अब सब लोग प्रसाद खाओ। बना ली?